एडवांटेजेस ऑफ बफर्ड फिक्सेटिव। दो तरह के फिक्सेटिव थे हमारे पास, एक रूटीन फिक्सेटिव था और एक बफर्ड। रूटीन में क्या मसला आता है रूटीन फिक्सेटिव में, कि जो उसकी सोल्यूशन है उसमें पीएच यहाँ तो एसिडिक होती है, यहाँ ज़्यादा बेसिक होती है, तो उसकी वजह से जो आपके पास स्पेसिमेन है या जो आपके पास टिश्यू है जिसे प्रिजर्व कर रहे हैं उसकी भी पीएच चेंज हो सकती है। तो आपको पता है अगर आपने पीएच मेंटेन करनी किसी सोल्यूशन की तो आप उसमें क्या ऐड करते हैं, बफर। बफर वो चीज़ है जो कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच ना तो एसिडिक होने देती ना बेसिक। तो आपने जो रूटीन फिक्सेटिव था उससे आप कन्वर्ट हुए किस पे, बफर फिक्सेटिव पे। तो जो लफ्जी मतलब है बफर का वो यही है कि वो ऑन। तो बफर जो फिक्सेटिव है ये आपके पीएच को मेंटेन करेगा, ये इसका लफ्जी मतलब है। तो अब इसमें क्या फायदे होते हैं अगर आप रूटीन फिक्सेटिव के बजाय एक बफर्ड फिक्सेटिव इधर ऐड करें तो उसमें क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर वन पे टिश्यूज कैन बी लेफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप उसमें जो टिश्यू है ये इमर्स कर सकते हैं ज्यादा अरसे के लिए, अगर एक साल के लिए भी बंद करना है। आप देखते हैं प्रिजर्व किए होते हैं म्यूजियम में स्पेसिमेन, तो वो इसी वजह से किए होते हैं इसमें बफर फिक्सेटिव होगा, तो आप इसमें ज्यादा देर के लिए इमर्स कर सकते हैं। सेक्शनिंग इज इजी। सेक्शनिंग क्या था, टिश्यू प्रोसेसिंग में आपने पढ़ा है कि एक अमल होता है जिसमें आप काटते हैं टिश्यू को और उसकी स्लाइड्स बनाते हैं। जब आप छोटे पीसेस में काटते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, उसको आप सेक्शनिंग कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कटिंग। तो आप कटिंग किसकी मदद से करते थे, माइक्रोटोम। वो जो ब्लेड आप यूज करते हैं जिसकी मदद से आप कटिंग करते हैं, दैट इज माइक्रोटोम। तो ये माइक्रोटोम जो है ये बेहतर काम करेगा अगर तो आपका टिश्यू फिक्स हुआ है किसमें, बफर्ड फिक्सेटिव में, क्योंकि वो सेक्शनिंग को आसान बना देता है। नो चेंजेस इन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ये तो पहली चीज थी। इसमें क्या है कि जो पीएच है आपकी सॉल्यूशन की वो मेंटेन रहेगी, टिश्यू जो है उसकी भी पीएच मेंटेन रहेगी। नो हेमाटिन क्रिस्टल्स आर फॉर्म। हेमाटिन क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि आपके पास जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो आपके वीएन खराब करते हैं। ये होता है रूटीन फिक्सेटिव में। जो आप रूटीन फिक्सेटिव यूज करते हैं जिसमें बफर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो हेमाटिन क्रिस्टल्स बनाता है। तो आप शिफ्ट हुए हैं बफर्ड फिक्सेटिव पे, क्यों, क्योंकि वो हेमाटिन क्रिस्टल बनाता है। तो इसमें एक ये भी फायदा है कि नो हेमाटिन क्रिस्टल्स आर फॉर्म। नो हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज हार्ड नहीं होंगे। जब टिश्यूज हार्ड नहीं होंगे तो वो उनकी सेक्शनिंग भी आसान होगी, वो आसानी से काटे जा सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं अगर आप कन्वर्ट हों बफर्ड फिक्सेटिव पे इससे रूटीन फिक्सेटिव से। तो आपने देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो आप इस फिक्सेटिव में डालते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो नंबर वन पे आप यूज करते हैं होता है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर ये अकेला यूज किया जाए तो ये प्रिजर्व तो करेगा ग्लाइकोजन को। जब ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करेगा तो ये हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए एक यूजफुल सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो स्पेसिमेन उसमें ग्लाइकोजन है वो प्रिजर्व हो जाएगा, मगर उसका माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसमें जो न्यूक्लियस है वो भी फिक्स नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने डिस्ट्रॉय कर देना। अगर इसमें इथाइल अल्कोहल है तो इसके अंदर जो ग्लाइकोजन था वो तो प्रिजर्व हो जाएगा, मगर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इसका एक फायदा और एक नुकसान। और इसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड, ये भी एक केमिकल आप यूज करते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करता है कि ये आपके प्रिजर्व करता है क्रोमेटिन को। क्रोमेटिन किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो जब ये क्रोमेटिन को प्रिजर्व करेगा या फिक्स करेगा तो ये न्यूक्लियर फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फिक्सेशन से मुराद क्या है कि इस टिश्यू के अंदर जो न्यूक्लियस थे अगर आपने वो देखना चाह रहे हैं या उसे फिक्स करना चाह रहे हैं, प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, तो उसे आप मर्क्यूरी क्लोराइड के थ्रू करेंगे। अब इसमें एक और चीज भी है कि ये इसकी पेनिट्रेशन हाई होती है। पेनिट्रेशन से मुराद कि वो फिक्सेटिव टिश्यू के अंदर चला जाता है, मतलब वो स्टेन जब कर रहा है न्यूक्लियस सबसे अंदर होगा तो वो न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए अंदर चला जाएगा। अब इसमें आपने देखना कि 70% एक्वा सोल्यूशन यूज की जाती है। इसका मतलब क्या होता है एक्वा सोल्यूशन 70% का, कि जो अगर 2% या 3% हो या 70%, इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास सोल्यूशन है इसमें वाटर होगा 30% और 70% आपके पास क्या होगा, जो मर्क्यूरी क्लोराइड है। ये होता है 70% एक्वा सोल्यूशन का बना, कि अगर आपके पास 70 ग्राम की 100 ग्राम अगर आपने सोल्यूशन बनानी तो 30 ग्राम क्या होगा, वाटर। 2 to 3% एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब है कि 2 से 3 ग्राम आपके पास ये होगा और फिर बाकी वाटर।
तीसरा है जो पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसकी 2 to 3% आप एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, मतलब 2 से 3 ग्राम आप पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे। इसके साथ आप जो है बाकी रिमेनिंग 97% वाटर करेंगे या 97 ग्राम वाटर करेंगे। इसका फायदा क्या है कि ये साइटोप्लाज्म को फिक्स करता है अच्छी तरह से। तो आपके पास 2 से 3 चीजें होती हैं एक टिश्यू में जो आप देखते हैं, या तो साइटोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियस होता है या उसमें प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। तो अब इसलिए मैंने 3 ही आपको लिखवाए कि इसमें तीनों कवर हो जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म को फिक्स करता है, मगर न्यूक्लियर फिक्सेटिव ये नहीं है, पुअर न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। न्यूक्लियस के लिए आप क्या यूज करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड। अगर आपने प्रोटीन्स को करवाना है, ग्लाइकोजन को करवाना है, आयरन को करवाना है, तो आप इथाइल अल्कोहल करेंगे। तो इसके बाद कुछ फिक्सेटिव होते हैं आपके पास जो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड फिक्सेटिव क्या होता है, वर्ड से पता चल रहा है, कंपाउंड होता है मजमुआ, 2 से 3 फिक्सेटिव का मजमुआ। इसमें जो मोस्ट कॉमन है आपके पास वो ज़ेंकर सॉल्यूशन होती है। ये 2 से 3 फिक्सेटिव का मजमुआ है। ज़ेंकर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है किस लिए यूज होती है, ये बोन मैरो फिक्सेशन के लिए। एक आपके पास इसी तरह कंपाउंड फिक्सेटिव में जिसमें आप एक से ज्यादा, जिस तरह ये 3 केमिकल्स है, इस तरह के मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा केमिकल्स मिला के एक फिक्सेटिव बनाए तो उसे आप कंपाउंड फिक्सेटिव कहेंगे। उसकी मिसाल है ज़ेंकर, एक इसकी मिसाल है बॉयन्स फ्लूइड। ये प्रोस्टेट वगैरह को फिक्स करता है, प्रोस्टेट सेल्स को। तो कंपाउंड में आपने इन्हीं में से, जरूरी नहीं है 3, कोई भी 2 से 3 आप फिक्सेटिव लेंगे तो उसकी मदद से एक फिक्सेटिव बना लेंगे, एक सोल्यूशन बना लेंगे जिसको आप कंपाउंड कहेंगे। तो उसमें जो केमिकल्स हैं मोस्टली वो मोस्ट कॉमनली होते हैं। अब एक और चीज़ है कि आपकी जो फिक्सेशन है या फिक्सेटिव है, इसे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कि आप किस टेम्परेचर पे करेंगे तो वो टेम्परेचर पे ये आपको फिक्सेशन बेहतर करेगा। मिसाल के तौर पे आप देखें क्वेश्चन में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन। अगर टेम्परेचर आप इसे, टेम्परेचर तो वो फैक्टर है जो हर चीज को इफेक्ट करेगा। अब टेम्परेचर कितना देना चाहिए फिक्सेशन के लिए, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अगर आपने 60 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड करना है तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री अगर आप देंगे, एक तो फिक्सेशन तेज होगी, उसका उसमें जो टिश्यू फिक्सेशन है वो स्पीड अप करेगी, और उसके बाद फिक्सेशन भी अच्छी होगी। टेम्परेचर के बाद टाइम का क्या, अगर स्मॉलर बायोप्सीज है, छोटा टिश्यू है, तो वो सेक्शन जल्दी हो जाएगा 1 से 2 घंटे में, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द टिश्यू। अगर स्मॉलर टिश्यू है तो टाइम क्या होगा, लेस कंज्यूम होगा। अगर लार्जर टिश्यू है तो मोर टाइम विल बी कंज्यूम। इसके अलावा डिपेंड करता है टिश्यू पे भी, आप ऑर्गन कौन सा ले रहे हैं। अगर तो ऑर्गन सेंसिटिव है आपके पास, उसमें भी ज़्यादा टाइम उसकी हैंडलिंग में लग सकता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। जो मोस्टली इफेक्ट करता है उसे टेम्परेचर ही करता है। इसके बाद पीएच ऑफ द सॉल्यूशन भी, जिसकी वजह से आपने ये सारा किया, वो भी आप इसमें लिखेंगे। पीएच अगर न्यूट्रल होगी तो फिक्सेशन विल बी बेस्ट एट अ न्यूट्रल पीएच। पीएच भी आपके पास सॉल्यूशन की क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल। बस।